बैंकिंग एस्पिरेंट्स रुक जाइए। पंजाब नेशनल बैंक ने 545 लोकल बैंक ऑफिसर वैकेंसीज निकाली हैं, लेकिन इस नोटिफिकेशन में दो ऐसी कंडीशंस हैं जिन्हें इग्नोर कर दिया तो फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और शॉक की बात यह है कि सोशल मीडिया पर बहुत लोग सिर्फ ग्रेजुएट बता रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में कुछ और ही लिखा हुआ है। वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कौन अप्लाई कर सकता है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो हिडन एलिजिबिलिटी जो बहुत लोग मिस कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत करियर डेस्क में। यहाँ आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, एडमिट कार्ड्स, रिजल्ट्स, आंसर कीज़ और कंप्लीट रिक्रूटमेंट एनालिसिस। अगर आप बैंकिंग या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले समय में और भी ऐसी नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। चलिए अब शुरू करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो है 545। 20 जुलाई यानी कि आज से ही ये शुरू है और 9 अगस्त तक ये चलेगी। आप क्लियरली देख सकते हैं जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है ये आपके पास 20 जुलाई 2026 मतलब यानी आज से यहाँ से स्टार्ट है, और इसका लास्ट डेट है भरने का 9 अगस्त 2026। ऑनलाइन एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर में कंडक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि सैलरी कितनी होगी। ये पोस्ट JMGS 1 ऑफिसर स्केल की है। बेसिक पे जो बताई गई है वो स्टार्ट होगी तकरीबन 48,480 रुपीज़ से, और सैलरी प्रोग्रेशन जाकर 85,920 तक यहाँ पे रहेगा। ये पूरी डिटेल्स आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ये एरिया में। अब इसके अलावा DA, HRA, मेडिकल, लीव फेयर कंसेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और काफ़ी अलाउंसेस भी मिलेंगे। अब आती है वो बात जो बहुत लोग मिस कर रहे हैं, सिर्फ ग्रेजुएट होने इनफ नहीं है। PNB ने मैंडेटरी बैंकिंग एक्सपीरियंस भी मांगा है। अगर आप यहाँ पर इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन में समझ आएगा कि आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ साथ तकरीबन 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और एक्सपीरियंस भी किसी प्राइवेट कंपनी का नहीं, एक्सपीरियंस होना चाहिए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का। जी हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक में है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं या सिर्फ ग्रेजुएशन की है तो अनफॉर्चुनेटली इस रिक्रूटमेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है। एज 20 से 30 साल हो सकती है आपकी, लेकिन कट ऑफ डेट जो है वो 1 जुलाई 2026 को आप कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल के हो सकते हैं। अब इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, वो आपके SC ST OBC उसके अकॉर्डिंगली है, वो भी यहाँ पे हमने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप SC SC CT से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का, नॉन क्रीमी लेयर, पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ 10 साल का, एक्स सर्विसमैन 5 ईयर मिलिट्री एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए, उनको 5 साल का, और जो लोग अफेक्टेड हुए हैं 1985-84 राइट से उनके लिए तकरीबन 5 ईयर्स का। सो ये एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है। एप्लीकेशन फ़ीस 1180 रुपये है जनरल कैटेगरी, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए। 59 है SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए। पेमेंट मोड आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और सैलरी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताई है।
अब दूसरी हिडन कंडीशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। अब वो कंडीशन क्या है, हर स्टेट के लिए लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी की गई है, यानी कि आपको इन भाषाओं में से कोई एक भाषा आनी चाहिए। आंध्र प्रदेश तेलुगु के लिए 4 सीट्स हैं, गुजराती अगर आपको आती है गुजरात स्टेट के लिए 77 वैकेंसीज हैं, कर्नाटक कन्नड़ लैंग्वेज में 78 है, महाराष्ट्र मराठी में 67, तेलंगाना तेलुगु में 41, तमिलनाडु में 51, वेस्ट बंगाल में 80, जम्मू कश्मीर में 9, लद्दाख में 2, अरुणाचल प्रदेश में 4, असम में 85, मणिपुर में 6, मेघालय में 8, मिजोरम में 5, नागालैंड में 5, सिक्किम में 5 और त्रिपुरा के अंदर टोटल 18। अब अगर आप इसका टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो 545 आपको यहाँ पर वैकेंसीज नज़र आ जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि आप ग्रेजुएट किसी स्ट्रीम में हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर 1 साल का, जैसे मैंने आपको बोला, एक्सपीरियंस क्लरिकल या ऑफिसर कैडर में किसी भी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक में होना चाहिए, और वो आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंगली बैंक लिस्टेड होना चाहिए। दूसरा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये चीज़ आपको चाहिए। अब आपको लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी है, सिर्फ पढ़नी ही नहीं, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग तीनों आनी चाहिए, और इसका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। अगर लैंग्वेज नहीं आती तो सिलेक्शन रुक जाएगी। नीचे मैंने ये पूरा प्रोसेस भी समझाया हुआ है यहाँ पर, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको बहुत क्लियरली यहाँ पर ये बताता है कि आपके पास ऑनलाइन टेस्ट होगा पहले, फिर आप यहाँ से एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देंगे, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, तब आपकी जाकर आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में वैकेंसीज़ हैं। तो अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं और या आप कर्नाटक से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि गुजरात में 77, कर्नाटक के अंदर 78, वेस्ट बंगाल में 80, महाराष्ट्र में 67, तमिलनाडु में 51 और तेलंगाना में 41। इन सभी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको नज़र आ जाएंगी। अब एप्लीकेशन सिर्फ एक स्टेट के लिए ही की जा सकती है, बाद में स्टेट चेंज नहीं होगा। तो आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो मेक श्योर आप सही से स्टेट को ध्यान से भरें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेक्शन के बाद आपको उसी स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी, और जनरली 9 इयर्स तक उसी स्टेट में रहना होगा, यहाँ प्रमोशन होने तक, या 9 साल तक, या जब तक आपकी ग्रेड 4 की प्रमोशन होगी तब तक आप उसी स्टेट में रहोगे। सिलेक्शन में 4 स्टेजेस हैं जो मैंने आपको बता दिया, जिसमें पहला ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम, फिर स्क्रीनिंग, लोकल लैंग्वेज टेस्ट और लास्ट में पर्सनल इंटरव्यू। इसीलिए प्रिपरेशन सिर्फ रिटन एग्ज़ाम की नहीं, इंटरव्यू और लैंग्वेज दोनों की होनी चाहिए। एक कॉमन मिस्टेक, बहुत लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इग्नोर कर देते हैं। पीएनबी ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर मेंशन होना चाहिए। इसलिए नोटिफिकेशन को एक बार खुद ज़रूर पढ़िएगा। नीचे अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो मैंने यहाँ पर 3 लिंक दिए हुए हैं, जिसके अंदर आपको पहला ये चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पीएनबी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल जाएगी, जिसमें टोटल 38 पेज है। इसको पढ़कर डिटेल में जाकर हमने ये पूरी जॉब पोस्ट की एक वीडियो बनाई है, आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिसमें सब कुछ बहुत ही गहराई से समझाया गया है। पीएनबी ने क्लियरली हर चीज़ यहाँ पर आपको बताई है। अब अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, ये वेबसाइट पर आना है bharatdesk.com। इस जॉब पोस्टिंग का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप इस पर क्लिक कीजिए, ये पूरे का पूरा आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए आप क्लिक हेयर करें, या अगर आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करें,
इसके बाद अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट है तो आप यहाँ से रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स पे क्लिक कर कर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड भर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और इसके तकरीबन यहाँ पर 7 स्टेप्स हैं जो आपको भरने हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर वेरिफिकेशन, फिर फ़ोटो और सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड डॉक्यूमेंट जो आपको डालना है और उसके बाद पेमेंट। भरते वक्त याद रखिएगा कि आप सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक कीजिए और लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ ही आप यहाँ पर अपलोड कीजिए। सिग्नेचर्स वगैरह बिल्कुल डिटेल में आप क्लियरली यहाँ पर भरिएगा और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जिस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये PDF खुल जाएगी। इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है, सिग्नेचर हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब आपको सिग्नेचर जो है वो करना है, कैपिटल लेटर्स में अपना नाम नहीं लिखना है। कई कैंडिडेट ये गलती फॉर्म भरते हुए कर देते हैं। अब अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो कमेंट में लिखिए PNB LBO और बताइए आप किस स्टेट से अप्लाई करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और गवर्नमेंट जॉब्स की सबसे फास्ट अपडेट के लिए भारत करियर डेस्क को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे भारत।